बहुत बहुत वेलकम आपका, बहुत बहुत स्वागत आपका। आज बहुत ही शानदार और बढ़िया मीटिंग होने वाली है। प्लान का नाम है हॉस्पिटल कैश प्लान। अभी तक आपने जितने भी प्लान समझे होंगे, सीखे होंगे, वो सब खर्चे वाले प्लान थे। दिस इज द ओनली प्लान जो इनकम वाला प्लान है। जब भी किसी कस्टमर से बात करें, इसी तरीके से बात करिएगा। मैं आपको गारंटी करता हूँ, कस्टमर भी सामने से पूछेगा ये इनकम वाला प्लान कौन सा होता है। तो बोलिएगा, जिस दिन भी हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, जिस दिन भी बीमार पड़ने की वजह से जरूरत पड़ेगी हॉस्पिटल में इलाज कराने की, तो दिस इज द ओनली प्लान जिसमें 5,000 रुपये रोजाना मिलेगा। जितने दिन भी एडमिट होंगे, इलाज अपना अलग चलेगा, जो दूसरी पॉलिसी होती है हेल्थ इंश्योरेंस। इसके साथ में ये वाला प्लान अगर साथ में ले लेंगे तो आपका 5,000 रुपये पर डे का बेनिफिट भी मिलेगा, जो 7,500 रुपये पर डे में भी जा सकता है और 10,000 रुपये पर डे भी जा सकता है। इसका ऑप्शन नहीं बताऊंगा कैसे जाएगा, वो सब प्लान के अंदर प्रॉपरली आएगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत स्टार हेल्थ में। और आज का जो टॉपिक है स्टार हॉस्पिटल कैश पॉलिसी है। हम लोग प्लान स्टार्ट कर रहे हैं स्टार हॉस्पिटल कैश। कुछ लोगों की पहली मीटिंग होगी, कुछ लोग पहले भी इसको कर चुके हैं। तो जो लोग कर चुके हैं उन लोगों के लिए भी, और जो लोग नहीं कर चुके हैं उनके लिए भी बेसिक रूल्स बता देता हूँ। कुछ लोग पहली बार इस मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज म्यूट बनाए रखें और इस प्लान को अच्छे से समझें। बहुत ही बढ़िया और अच्छा प्लान है, जिसमें कम प्रीमियम में ज्यादा चीजें कवरेज हो जाएंगी। इसमें कहीं भी कोई इशू नहीं आएगा और कस्टमर के लिए बहुत बेनिफिट है, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है। ये काम कैसे करेगा वो सब चीजें आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, बशर्ते कि आप इसको ध्यान से समझें। जब तक समझ में नहीं आएगा ना, जब तक समझाऊंगा, इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझने की कोशिश करें। दिस इज द ओनली प्लान दैट इज द इनकम वाला प्लान। जब भी आप किसी से भी बात करेंगे, आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होगा, एक्सीडेंटल प्लान लिया होगा, क्या इनकम वाला प्लान लिया है क्या कोई, जिसमें एडमिट होने पे 5,000 रुपये रोज मिलते हैं? सिर्फ इतना करके लोगों से बात करेंगे ना, तो लोग सामने से पूछेंगे, अच्छा ऐसा कौन सा प्लान है, जरा बताना। तो बस आपको यही चाहिए, लोग बताने सुनने के लिए तैयार हो जाएं और आपको सुनाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। आपको ये आना चाहिए, कैसे बताएंगे, क्या करेंगे। पहले इसकी बेसिक चीजें आपको समझा देता हूँ। कौन लोग ये प्लान ले सकते हैं? अकेला पर्सन भी ले सकता है, कोई इंडिविजुअल पर्सन है वो भी ले सकता है, कोई हस्बैंड वाइफ है वो भी ले सकते हैं, हस्बैंड वाइफ 3 बच्चे भी हैं तो भी ले सकते हैं। हमारा फैमिली कॉम्बिनेशन किसी भी तरीके का होगा चलेगा। 1 adult 1 child, 1 adult 2 child, 1 adult 3 child, या 2 adult 1 child, 2 adult 2 child, या 2 adult 3 child। सारे कॉम्बिनेशन में हम फ्लोटर पॉलिसी दे सकते हैं या इंडिविजुअल पॉलिसी दे सकते हैं। इसमें कहीं भी कोई इशू नहीं आएगा। ओके, कौन लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं? 18 साल से लेके 65 साल तक के लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एलिजिबिलिटी। और जो डिपेंडेंट चाइल्ड है वो 91 डेज से लेके 25 साल तक पॉलिसी में एज ए डिपेंडेंट चाइल्ड पॉलिसी में कवर किया जा सकता है। ये पॉलिसी 1 साल के लिए भी अवेलेबल है, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए। वन शॉट में कोई कस्टमर बोलता है ना आपको 3 साल के लिए मुझे पॉलिसी दे दीजिए, तो आप इसको दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2 तरह के प्लान आते हैं, एक बेसिक प्लान आता है, एक एनहांस प्लान आता है। बेसिक प्लान थोड़ा सस्ता होता है, एनहांस प्लान थोड़ा सा महंगा होता है, और दोनों में एक मेजर डिफरेंस होता है जो आपको अच्छे से आना चाहिए। वो मेजर डिफरेंस होता है, बेसिक प्लान में पहले दिन का पैसा नहीं मिलता है, उसके बाद वाले दिन का पैसा मिलता है। मान लीजिए कोई पर्सन 10 दिन के लिए एडमिट होता है और प्लान उसने बेसिक लिया हुआ है, तो पहले दिन का पैसा नहीं मिलेगा, जो बाकी के 9 दिन है उनका पर डे के हिसाब से पैसा मिलेगा, जिसने भी बेसिक प्लान लिया है। लेकिन अगर किसी ने एनहांस प्लान भी लिया हुआ है, तो एनहांस प्लान में पहले दिन का पैसा भी मिलता है। यहाँ पर कोई कैच नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। कोई पर्सन एक ही दिन एडमिट हुआ तो एनहांस प्लान लिया हुआ है तो मिल जाएगा, अगर बेसिक प्लान लिया हुआ है तो एक दिन की वजह से नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पहले दिन का पैसा मिलता ही नहीं है। यस और नो? मैं यहां तक आपको अपनी बात कम्युनिकेट कर पा रहा हूं सभी को? प्लीज थंब इंप्रेशन, चैट बॉक्स। आगे बढ़ते हैं प्लान में। यहाँ पर 2 तरह के, जैसे मैंने आपको बताया, प्लान है, बेसिक प्लान है और एनहांस प्लान है। उसी के अकॉर्डिंग सम एश्योर्ड भी है। बेसिक प्लान मिनिमम 1,000 रुपये पर डे, 2,000 रुपये पर डे या 3,000 पर डे में अवेलेबल होता है। लेकिन एनहांस प्लान स्टार्ट ही 3,000 रुपये पर डे से होता है। 3,000 पर डे, 4,000 पर डे या 5,000 पर डे, ये वेरिएंट है। इनमें से जो भी वेरिएंट आप देना चाहें, मैं हमेशा सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे आप बेसिक प्लान दें या एनहांस प्लान दें, कम से कम 5,000 रुपये पर डे का दें, क्योंकि प्रीमियम बहुत सस्ता है
और कस्टमर को अगर 5,000 रुपये पर डे नहीं आएगा ना तो उसको अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। कोई पर्सन 10 दिन 15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होता है और गलती से उसने प्लान 1,000 रुपये पर डे का लिया हुआ है, तो 10 दिन के हिसाब से कितना पैसा आएगा? 9,000 रुपये आएगा। आपको पता है ना, बेसिक में पहले दिन का पैसा नहीं मिलता है। लेकिन अगर यही 5,000 के हिसाब से लिया हुआ होता और वो पर्सन 10 दिन एडमिट होता तो आपका 9 डेज का 45,000 रुपीज आता, जो इलाज के अलावा उसको मिल रहा है। तो आप समझ सकते हो उसको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली हेल्प हो जाती, उसको ये अच्छा लगता है मैंने ये प्लान लिया हुआ था तो मेरे को इतना बड़ा पैसा आ गया। कहीं ना कहीं उसकी जॉब से नुकसान हुआ होगा, कहीं ना कहीं बिजनेस से नुकसान हुआ होगा। जब वो कोई भी पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो क्या उसकी इनकम हो रही होती है? जहां पे भी वो जॉब कर रहा होता है, जहां पे भी वो बिजनेस कर रहा होता है, क्या वहां जा पाता है क्या? यस और नो? तो उसी को कंपनसेट करने के लिए कंपनी ने ये प्लान निकाला है। अगर मेरी फैमिली में भी कोई भी बंदा एडमिट होगा ना तो मेरा बिजनेस या मेरी जॉब डिस्टर्ब होगी ही होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा फैमिली मेंबर कोई एडमिट है और मैं ऑफिस में बैठ के काम कर लूं या मैं नौकरी कर लूं या मैं जॉब या बिजनेस कुछ कर लूं, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आएगी। तो वो डिस्टर्बेंस को कवर करने के लिए आप इस प्लान को साथ में दे सकते हैं। कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचे उसके साथ में इस प्लान को जरूर दे और समझा के दे, इससे उसका बेनिफिट है। जिस दिन भी हेल्थ इंश्योरेंस काम करेगा उसी दिन ये पॉलिसी अपने आप काम करेगी। ये कैशलेस नहीं होती है दोस्तों, इसको अच्छे से समझा देता हूं। दैट इज रीएम्बर्समेंट। जब भी कोई पर्सन एडमिट होके डिस्चार्ज होगा 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन बाद, तो हमें डिस्चार्ज समरी की कॉपी देनी होगी और इसके पेपर्स देने होंगे। उसमें मेंशन होगा कि कितने दिन कौन पर्सन किस किस वजह से एडमिट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि बेसिक प्लान के अंदर डेज फिक्स है, यहाँ पूरे साल के लिए ऑप्शन नहीं होता है दोस्तों, इसको भी समझना पड़ेगा आपको। ये पॉलिसी पूरे साल के लिए नहीं आती है। दैट इज 30 डेज 60 डेज 90 डेज 120 दिन या 180 दिन। ऐसा क्यों है, पहले आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो होता क्या है, जब भी कोई पर्सन या कोई फैमिली, क्या ऐसा होता है कभी 365 दिन हॉस्पिटलाइज रहे? कोई भी एडमिट रहेगा तो 5 दिन 10 दिन 20 दिन 50 दिन, पूरे साल में कभी 2-2 4-4 10-10 दिन करके भी होगा तो पूरे साल में 60 दिन होगा 90 दिन होगा। ये 180 दिन से तो ज्यादा जनरली नहीं होगा, बहुत रेयर केस में भी बीमार होगा। तो कोई आदमी 6 महीने बीमार है, ऐसा कभी सुनने में बहुत रेयर आएगा आपको। तो इसी के लिए ही कंपनी ने ये प्लान की वर्किंग दी हुई है। एनहांस प्लान में 90 दिन 120 दिन और 180 दिन का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बेसिक प्लान में 30 दिन से लेके 180 दिन का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग प्रीमियम में वेरिएंट भी है, प्रीमियम में फर्क भी आएगा। जितने ज्यादा दिन का लेंगे उतना थोड़ा प्रीमियम महंगा होगा, जितना कम दिन का लेंगे उतना प्रीमियम सस्ता होगा। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क आपको मिलेगा। जी थैंक यू। शुभम जी ने ज्वाइन किया है, कमाल हो गया, तो बहुत दिन बाद आए हैं शुभम जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, कोई बात नहीं, मैं इसको कवर कर लूंगा सर, आपको दोबारा से थोड़ा सा गाइड कर दूंगा। अभी पहले यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। जो डेली कैश प्लान है, बेसिक और एनहांस दो तरह के वेरिएंट आते हैं। बेसिक और एनहांस में सिर्फ एक ही फर्क है कि बेसिक में पहले दिन का पैसा नहीं मिलता है और एनहांस में पहले दिन का पैसा भी मिलता है। उसके बाद ये हमने स्टार्ट किया है। 18 से 65 साल तक हम किसी को भी पॉलिसी दे सकते हैं। थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं फटाफट से, रिवाइज हो जाएगा। 18 से 65 कोई भी पर्सन को पॉलिसी दे सकते हैं और डिपेंडेंट चाइल्ड 91 से 25 ईयर्स। और ये वेरिएंट है, इंडिविजुअल या फैमिली फ्लोटर, किसी भी तरीके से हम लोग पॉलिसी को कवर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये डेज हो गए। अब होता क्या है, पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीजें कवर होंगी ये इसमें बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है, समझाया हुआ है कि किसी भी तरह की सिकनेस हो दोनों प्लान में कवर होगा, जिसमें हॉस्पिटल के में एडमिट होने की जरूरत पड़ती है। किसी भी तरह का एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन होगा तब भी दोनों तरह के वेरिएंट काम करेंगे। आईसीयू में हो तब भी कन्वलेसेंस हॉस्पिटलाइजेशन में सिर्फ एनहांस काम करेगा। चाइल्ड बर्थ में एनहांस का फीचर काम करेगा। ये इसके फीचर्स अभी आगे आपको समझाऊंगा होता क्या है। और वर्ल्ड वाइड हॉस्पिटल कैश, इसमें भी एनहांस काम करेगा। और डे केयर हॉस्पिटल कैश में बेसिक और एनहांस दोनों काम करेंगे। ये शॉर्ट रिव्यू दिया हुआ है आपके समझने के लिए, इसके बारे में आगे आपको डिटेल में समझा। देखिए कोई भी प्लान, चाहे वो बेसिक प्लान लिया हो या एनहांस प्लान लिया हो, इसमें मिनिमम जो रेस्ट्रिक्शन रहती है जो सभी पॉलिसीज में होती है हेल्थ की, सेम इसमें भी रहेगी। 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन होना मैंडेटरी होगा। बिना 24 घंटे एडमिट हुए कोई भी प्लान काम नहीं करेगा, यहाँ भी काम नहीं करेगा।
इसको बहुत क्लियरली रखिएगा। बेसिक प्लान में पहले दिन का डिडक्टेबल है, एनहांस प्लान में कोई डिडक्टेबल नहीं है। और स्पेसिफिक हॉस्पिटलाइजेशन, आपको पता है कुछ स्पेसिफिक डिसीज होती है, स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, गाइनी इशू, जॉइंट रिप्लेसमेंट, जो हमारी जनरली सारी पॉलिसीज के अंदर 2 साल का वेटिंग पीरियड रहता है, यहां पर भी रहेगा दोनों प्लान के अंदर। ठीक है, वो आपने ध्यान रखिए, वो मैं अभी आगे आएगा उस पर आगे समझा देता हूं। अभी आपको पहले इसको क्लियर कर देते हैं। सिकनेस हॉस्पिटलाइजेशन क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई बड़ी इमरजेंसी है, इन केस ऑफ एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, तो बेसिक प्लान में भी 150% मिलता है और एनहांस प्लान में भी 150% मिलता है पर डे। अगर किसी ने 5,000 रुपए पर डे का सम एश्योर्ड चूज किया हुआ था और वो एक्सीडेंट की वजह से एडमिट हुआ है, तो 7,500 रुपए पर डे उसको मिलेगा। किसी ने 1,000 रुपए का सम एश्योर्ड चूज किया हुआ था, तो उसको 1,500 रुपए के हिसाब से मिलेगा। किसी ने 3,000 रुपए का सम एश्योर्ड चूज किया था, तो उसको 4,500 रुपए के हिसाब से मिलेगा। यस और नो? अंकित जी क्लियर है, समझ में आ रहा है? यस सर। अगर कोई आईसीयू हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, आईसीयू इन केस ऑफ एनी आईसीयू हॉस्पिटलाइजेशन इन केस ऑफ कोई सिकनेस या एक्सीडेंटल इंजरी, तो 200% पर डे मिलेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज इंडिविजुअल प्लान में 30 दिन और फैमिली फ्लोटर प्लान में 90 दिन से ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, एक पर्सन है राम कुमार, उसने अकेले इंडिविजुअल पॉलिसी ली हुई है, उसका हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है एक्सीडेंट की वजह से। कोई मेजर एक्सीडेंट होता है और 10 दिन हॉस्पिटलाइज रहता है, जिसमें 5 दिन उसको आईसीयू में रखा जाता है। और सम एश्योर्ड लिया था उसने 5,000 रुपए पर डे का, तो 5,000 रुपए का पर डे लिया हुआ है, तो आप समझ जाइए कि एनहांस प्लान है। एनहांस प्लान में उसको जो पैसा मिलेगा वो 10,000 रुपए पर डे के हिसाब से 5 दिन का मिलेगा, और 150% जो बाकी 5 दिन बचे हैं 15 दिन का 5 दिन का 7,500 रुपए के हिसाब से मिलेगा। मैं समझा पाया आपको? अगर ये हॉस्पिटलाइजेशन लंबा चलता, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने चलता, तो बेसिक प्लान में जो एक्सीडेंटल का 200% का फीचर है, ये 30 दिन से ज्यादा पूरे साल में नहीं मिलता। एनहांस प्लान में भी 30 दिन तक नहीं मिलता। अगर ये फैमिली फ्लोटर प्लान होता, तो 90 दिन तक भी इसका क्लेम आप यूज कर सकते हैं, 200% वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। यस और नो? 5,000 के बदले 10,000 पर डे मिलेगा आईसीयू में, एक्सीडेंट के केस में 7,500 रुपए पर डे मिलेगा। क्लियर है? ओके, आगे नेक्स्ट है कन्वलेसेंस हॉस्पिटल कैश। ये फीचर सिर्फ एनहांस प्लान में मिलेगा, बेसिक प्लान में नहीं मिलेगा। इसका सिर्फ एक सिंपल सा फंडा है, अगर कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन 5 दिन से ज्यादा होगी तो 1 दिन का पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। जो भी अंकित जी क्लियर हुआ? फॉर एग्जांपल कोई आदमी 8 दिन के लिए एडमिट होता है, सम एश्योर्ड 5,000 रुपए का लिया हुआ है, क्योंकि एनहांस प्लान लिया हुआ, उसी का एग्जांपल दूंगा। तो 8 दिन के एडमिट होने की वजह से उसको जो पैसा मिलेगा वो 9 दिन का मिलेगा, 1 दिन का एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन 5 दिन से ज्यादा हुई है। ओके, इजीली अंडरस्टैंडेबल है? पूरे साल में जितनी बार भी ऐसा होगा उतनी बार यूज कर सकते हैं, चाहे वो नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन हो या आईसीयू हॉस्पिटलाइजेशन हो, किसी भी रीजन से अगर इतना ज्यादा एडमिट होगा। क्या कन्वलेसेंस मींस 1 दिन एक्स्ट्रा। अगर कोई चाइल्ड बर्थ हॉस्पिटलाइजेशन कैश की जरूरत पड़ती है, तो वो भी सिर्फ हमारे बेसिक प्लान में कवर नहीं होता है, ओनली एनहांस प्लान में कवर होगा। उसमें 2 साल का नॉर्मल वेटिंग पीरियड रहेगा और ओनली फीमेल इंश्योर्ड पर्सन के लिए ही एप्लीकेबल है, चाहे वो डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या किसी भी रीजन से हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं चाइल्ड बर्थ को लेके, तो उस टाइम पे पर डे के हिसाब से वो पैसा ले सकती है, जो भी पर डे की उसमें लिमिट उन्होंने चूज की हुई है, 3,000, 4,000 या 5,000, क्योंकि एनहांस प्लान में ये तीनों वेरिएंट मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड वाइड हॉस्पिटल कैश, ये भी एनहांस प्लान में ही मिलता है। अगर किसी भी रीजन से आउट ऑफ इंडिया भी कोई हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, चाहे वो डिसीज हो, सिकनेस हो या कोई भी बॉडीली इंजरी हो एक्सीडेंट की वजह से, और आप आउटसाइड इंडिया कहीं भी कोई भी ट्रीटमेंट कराते हैं, एडमिट होते हैं, उसका भी डिस्चार्ज समरी लाके यहाँ सबमिट कर सकते हैं, वो 200% ऑफ सम एश्योर्ड कवर होगा। इट इज वेरी वेरी गुड। यानी कि किसी ने 5,000 रुपए ऑप्शन का लिया हुआ है, तो वो 10,000 रुपए पर डे का क्लेम कर सकता है। ये वेरिएंट एनहांस प्लान में अवेलेबल है। डे केयर हॉस्पिटल कैश, कुछ ऐसे जरूरत पड़ती है जिनके लिए डे केयर ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, जो मैंने आपको शुरू में गाइड किया। कुछ स्पेसिफिक नीड्स होती हैं,
फ्रैक्चर हो गया, कैटरेक्ट हो गया, डिलेटेशन और कर्टेज हो गया, होमोडिलाइसिस हो गया, या जो बेसिक 2 साल वाली बीमारियां होती हैं, स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, गायनी इशू, जॉइंट रिप्लेसमेंट, पहले 2 साल कवर नहीं होगा। बाकी कोई भी चीज हो 2 साल के बाद डे केयर प्रोसीजर में भी बेसिक और एनहांस दोनों प्लान में कवर होगा, जिसमें आप 24 घंटे एडमिट नहीं भी होंगे तब भी आप पर डे के हिसाब से बेनिफिट ले सकते हैं। ये फीचर भी इसमें अवेलेबल है, इसको आप यूज कर सकते हैं। डिस्काउंट ऑन प्रीमियम, अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड लेता है, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं, वो फैमिली फ्लोटर प्लान ना लेके इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हैं, तो आपको फैमिली में इसका 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इंडिविजुअल कवर आप चूज करते हैं तो ये फीचर इसमें अवेलेबल रहेगा। क्लेम प्रोसीजर बहुत आसान है, इसमें से कंप्लीट एक फॉर्म फिल करके देना होगा, एक डिस्चार्ज समरी देनी होगी और हॉस्पिटल का मेन बिल विद ब्रेकअप डिटेल्स के साथ देना होगा, और विद इन 15 डेज आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। क्योंकि ये कैशलेस नहीं होता है, ये रीएम्बर्समेंट होता है। जब भी आप डिस्चार्ज होंगे उसके बाद ये पेपर्स देने के बाद आपका क्लेम मिल जाएगा। पॉलिसी एक्सक्लूजन, वो भी आपको समझने जरूरी है, क्या होते क्या है। नॉर्मली फर्स्ट 30 डेज, जो आपको पता है, पहले 30 दिन कोई भी बीमारी के लिए क्लेम एप्लीकेबल नहीं होता। 24 घंटे एडमिट होना मैंडेटरी होता है सभी प्लान के अंदर, यहाँ पर भी है। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है, इसको समझना है आपको। बेसिक प्लान के अंदर 36 महीने का वेटिंग पीरियड है, यानी कि 3 साल का वेटिंग पीरियड है, और अगर किसी ने एनहांस प्लान लिया हुआ है तो वहाँ 24 महीने का वेटिंग पीरियड है। इट मीन्स 2 साल का वेटिंग पीरियड है। 2 साल के बाद ऑटोमेटिक पुरानी बीमारी भी कवर हो जाएगी, जो भी आपने डिस्क्लोज किया है, बीपी, शुगर, अस्थमा, थायराइड, कुछ भी बीमारी अगर पहले से है तो एनहांस प्लान में 2 साल के बाद ही कवर हो जाती है। ये फर्स्ट 2 इयर्स वाले एक्सक्लूजन है जो मैं अभी आपको गाइड कर चुका हूँ। ये सारे पहले 2 साल कवर नहीं होंगे, जो कि नॉर्मल पॉलिसीज में भी होता है, यहाँ पर भी यही रहेगा कि वही 2 साल वाले हैं। प्लस कुछ सम परमानेंट एक्सक्लूजन्स भी हैं, जिनको कोई ऐसी टिपिकल बड़ी बीमारियां होती हैं, कैंसर हो गया, न्यूरो हो गया, या कोई कन्वलेसेंस जनरल डिबिलिटी हो गया, या कोई भी ऐसी बड़ी बीमारी जो जनरली हम लोग कवर नहीं कर सकते, जैसे किसी को बाईपास है, स्टंटिंग है, न्यूरो का दिक्कत है, लीवर की दिक्कत है, किडनी का इशू है, उनको हम पॉलिसी नहीं दे सकते। तो इसमें वो परमानेंट एक्सक्लूजन वाली कैटेगरी में आते हैं, उनको हम यहाँ पर भी पॉलिसी नहीं दे पाएंगे। टैक्स बेनिफिट इसमें भी मिलेगा 80D के अगेंस्ट, इसमें कोई इशू नहीं है। प्रीमियम चार्ट मैंने आपको भेजा है। पहले तो यहाँ तक बताइए, किसी को कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई हो, एक बार प्लीज कम्युनिकेट कर लीजिए, उसके बाद प्रीमियम चार्ट पे। हाँ जी, मेरी इसमें एक क्वेरी है सर। हाँ बोलिए ना सर। जैसे कि जो प्री डिजीज वाला सर पार्ट है अपना, हाँ, सपोज किसी के पास कहते हैं ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस स्टार की चल रही है, कोई कैशलेस वाली, ठीक है, ठीक है, 3 साल से चल रही है, और इस पॉलिसी को वो इस साल लेता है, ठीक है, उसका क्लेम आ जाता है, और वो क्लेम कैसे कैशलेस वाले से उसका क्लेम सेटलमेंट हो जाएगा, और हॉस्पिटल ठीक है। कैश का बेनिफिट इससे लेगा वो, तो उसके लिए तो सर वो नहीं लगेगी ना प्री डिजीज? क्यों नहीं लगेगी? नहीं, बट उसके वो प्री डिजीज है ही, उसकी पॉलिसी के अंदर भी कि वो 3 साल उसमें चल के आ रहा है, तो उसके अंदर फिर कैसे लगेगी? सोहन जी, बहुत क्लियर सी चीज समझाता हूं आपको। आप जो पॉलिसी जब लेते हो उसका वेटिंग पीरियड उसी दिन से स्टार्ट होता है। अगर आपने हेल्थ पॉलिसी 3 साल पहले ली थी और उसका वेटिंग पीरियड खत्म हो चुका है, तो वहां पर आपको कैशलेस मिल भी गया, लेकिन आपने 3 साल के बाद आज आपको लगा कि मुझे हॉस्पिटल कैश पॉलिसी लेनी है, और ले ली, और उसमें डिस्क्लोज किया कि मुझे बीपी है या मुझे शुगर है, तो कंपनी आज से 2 साल या 3 साल जो भी आप प्लान चूज करेंगे उस डेट से एप्लीकेबल कर देगी। अच्छा, क्लियर है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टार की चाहे वो पॉलिसी पहले से हेल्थ इंश्योरेंस चल रही है? सर पॉलिसी अलग है ना, वो पॉलिसी अलग है, ये पॉलिसी अलग है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट सब में सेपरेट मिलेंगे, सबकी अलग अलग वर्किंग है। जिसको आप जैसे लेंगे वो वैसे ही आप यूज कर सकेंगे, इसमें नो इफ एंड बट। क्लियर है? मैं क्लियर कर पाया आपको? जी जी। ओके जी, शिवानी जी, महिपति जी, अंकित जी, हेमंत जी, प्रशांत जी, शुभम जी, कोई ऐसी क्वेरी जो प्लान में नहीं क्लियर हो पाई हो, आप पूछ सकते हैं। अब भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग भी वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए, ताकि एक आई कांटेक्ट रहे और हम लोग आपस में कम्युनिकेट बेटर कर पाए, चीजों को समझ पाए। जो चीज आप समझना चाह रहे हैं वो मैं आपको बढ़िया तरीके से गाइड कर पाऊं। कोई ऐसी चीज हो जो नहीं समझ में आई हो? राजकुमार जी, शिवानी जी, हेलो बोलिए। सर, वो 200% वाला बताया ना आपने, एक्सीडेंट आईसीयू में अगर एडमिट, तो वो समझा दो दोबारा। अच्छा, मैं दोबारा बता देता हूँ।
जी देखो होता क्या है, अगर आपने पॉलिसी 5,000 रुपये पर डे सम एश्योर्ड की ली है, जिसमें जी। आपको 5,000 रुपये रोज का मिलेगा, अगर आप कोई बड़ी इमरजेंसी की वजह से आईसीयू में एडमिट होते हो, आईसीयू का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसमें कि आपकी बड़ी इमरजेंसी है, लाइफ थ्रेटनिंग चीज है, जीने मरने का सवाल है, तो उस जी। केस में जितने दिन भी आप आईसीयू में रहेंगे उतने दिन का पैसा आपका 200% कवर होगा। 5,000 के बदले 10,000 पर डे मिलेगा। अगर आपने 4,000 सम एश्योर्ड चूज किया हुआ है तो 8,000 पर डे मिलेगा। 3,000 चूज किया हुआ है तो 6,000 पर डे मिलेगा, डबल हो जाएगा उतने दिन का पैसा। और बाकी दिन आप नॉर्मली एडमिट रहे हैं तो उतने दिन का सिंगल वन टाइम पैसा मिलेगा, अच्छा, जितने दिन आईसीयू में रहेंगे वो डबल मिलेगा। उतने दिन का डबल मिलेगा। और रीजन अगर एक्सीडेंटल है तो बाकी दिन का 150% के हिसाब से मिलेगा। जी हाँ शिवानी अच्छा जी, सर, मैं एक क्वेरी और थी मेरी सर। बोलिए। जैसे सर यंग स्टार में भी 1,000 रुपये पर डे का मिलता है, हाँ, उसमें पहले और दिन का पैसा उसने नहीं मिलता, हाँ उसने ये भी पॉलिसी ले रखी है, तो दोनों का मिलेगा उससे कैसे? दोनों का मिलेगा, वो भी मिलेगा ये भी मिलेगा। अच्छा, जैसे पॉलिसी दो है। कॉम्प्रिहेंसिव में मैं सर वो एक्सीडेंटल डेथ का भी बेनिफिट मिलता है, और वो कोई फैमिली एक्सीडेंटल भी ले रखी है उसने। तो दोनों का मिलेगा सर। मैक्सिमम ने तो मना किया था एक बार मेरे को, वो एक का नहीं, मिलेगा। क्लियर है, हो सकता है उनको कोई डाउट होगा। जब आपने जी। पॉलिसी 2 ले रखी है, 4 पॉलिसी ले रखी होती तो चारों का मिलता, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। आपने किसी और कंपनी का भी ले रखा होगा तब भी मिलेगा, वहां से भी कवर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये स्टार वालों को दे सकते हैं प्लान, या किसी भी कंपनी का कोई उसने हेल्थ पॉलिसी ले रखी है उसको भी दे सकते हैं? किसी को भी दे सकते हैं सर। अच्छा ठीक है। जी बोलिए शिवानी जी। सर जैसे किसी ने ना बेसिक रूल पे अपना इंश्योरेंस ले रखा है, जी और अगर उसको जैसे ऑपरेशन की नीड है, जैसे उसको स्टोन है या फिर ऐसी कोई भी बीमारी, उसको ऑपरेशन की नीड है, और उसको हाँ डॉक्टर से बोल रखा है कि आपको ना 1 साल के अंदर अंदर आपको ऑपरेशन करवाना ही करवाना है। हाँ, हाँ, तो सर उसका फिर क्या प्रोसीजर होगा? जैसे हम बोलते हैं कि 2 से हम 3 ऐसे साल का। लोगों को पॉलिसी नहीं दे सकते, हम ऐसे सर नहीं लोगों को बता के देंगे पॉलिसी। तो हमारी पॉलिसी में 2 साल वेटिंग पीरियड आएगा सभी पॉलिसीज के अंदर। पहले 2 साल के बाद ही कवर होंगे, 2 साल से पहले कवर नहीं होंगे। नहीं सर, जैसे ना एक ने ना पॉलिसी ले रखी है, यंग स्टार की ले रखी है शायद, जी तो उस नहीं यंग स्टार की शायद रखी है, तो उसकी ना वाइफ को उन्होंने बोला कि उसकी और उसकी वाइफ की दोनों की स्टमक में कुछ दिक्कत हो गई थी, तो उसने अपनी वाइफ का टेस्ट करवाया तो बोल रहे हैं कि उनका स्टोन निकला है ठीक है, और उनको ऑपरेशन की नीड है। ठीक है। जी तो तो यंगस्टर फिर में भी क्या? 1 साल के बाद कवर होगा, जी सर। 1 साल के बाद कवर होगा। ओके जी। शुभम जी, राधेश्याम जी, दीपक जी, कोई और क्वेरी इस प्लान के अंदर? हॉस्पिटल कैश प्लान में क्लियरिटी आया सर आपको? अंकित जी, सर। राजकुमार जी, हाँ बोलिए प्रशांत जी। नमस्ते सर। जी नमस्ते सर, जैसे ये प्लान दे दिया किसी को, ठीक है, और उसका 10 दिन के बाद एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, ठीक है। तो ये कवर हो हाँ, जाएगा? बिल्कुल होगा सर। एक्सीडेंट पहले दिन से कवर होता है, बीमारी 30 दिन के बाद से कवर होती है। एक्सीडेंट किसी भी प्लान में सर 1 डे से कवर है हाँ, सर? पहले दिन से कवर होता है, कोई भी प्लान ले। ओके सर, थैंक यू सर। जी वेलकम वेलकम। जी राजकुमार जी क्लियर है, सोहन जी क्लियर है, हेमंत जी, शुभम जी, किरण जी, राधेश्याम जी, कोई डाउट तो नहीं है इस प्लान को? फटाफट से एक बार प्रीमियम चार्ट देख लें। प्रीमियम चार्ट आप लोगों को साथ मैंने शेयर किया है, कोई निकाल पाएगा क्या? प्रीमियम कैसे देखते हैं? क्योंकि खाली प्लान समझ में आने से काम नहीं चलेगा ना, आपको प्रीमियम देखना भी आना चाहिए। जी प्रीमियम चार्ट है तो 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज और 120 डेज। वेरी गुड। आप मुझे बताइए, कोई अगर 32 इयर्स का है और उसको 5,000 पर डे का प्लान देना है तो कितने का प्रीमियम आएगा 30 डेज के लिए? कितने देना? 5,000 का सर? हाँ सॉरी, 90 डेज के लिए, क्योंकि एनहांस प्लान में तो 90 डेज से कम होता ही नहीं है। नहीं, सिंगल बंदा है। हाँ सिंगल बंदा, 32 की एज। हाँ जी, हाँ जी। 9,229 रुपया। 9,229 रुपए। ओके, आप बताइए कोई पर्सन है अगर 9,000 रुपए का ये प्रीमियम ले लेता है, फॉर एग्जाम्पल, मैंने भी प्रीमियम चार्ट देखा नहीं, वो देख के बताता हूँ। पहले तो ये सही बताया या नहीं, कोई कंफर्म करेगा इसको, प्रीमियम सही बताया है या नहीं? सही है सर। सही है। अब मुझे बताइए, ये 30 डेज के लिए प्लान लिया, अगर 10 दिन भी किसी की फैमिली में ये जरूरत पड़ गई तो क्या उसके लिए यूजफुल होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली सर।
10 दिन का मतलब है उसको 50,000 रुपये मिलेंगे और 1 महीने के लिए एडमिट हो गया तो 1.5 लाख रुपए मिलेगा। तो दैट इज वर्दी और नॉट? जिस दिन हेल्थ इंश्योरेंस काम करेगा उस दिन ये अपने आप काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा बिल्कुल। तो इस पर्पज से हम लोग इस प्लान को देते हैं, इस पर्पज से लोगों को ये समझाते हैं कि ये प्लान आपको आना चाहिए, बताना चाहिए। अगर कोई फैमिली है 2 एडल्ट 1 चाइल्ड की तो क्या प्रीमियम आएगा? एज है इसकी 26, 2 एडल्ट 1 चाइल्ड और 3,000 रुपये पर डे का बेसिक प्लान देना है तो कितना प्रीमियम आएगा? 11,300। 11,300 रुपये। ओके, मैं भी निकाल लेता हूँ एक बार। ये बेसिक प्लान का है, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा। यही अगर एनहांस प्लान लेंगे तो कितना प्रीमियम आएगा? 12,000। 12,000? जी सर। कितना है 12,000 पूरा? एक सेकंड से कॉल कर रहा हूँ। एनहांस प्लान आ गया और 2+1 है, एज है 32 इयर्स, तो प्रीमियम आएगा 5,000 रुपये पे 18,833, 3,000 रुपये आएगा 11,300 रुपये। 2+1 11,300 एनहांस प्लान में, और बेसिक प्लान में आएगा, देखो बेसिक प्लान सस्ता होता है, 1 साल 2 साल 3 साल का ऑप्शन दिया गया है इसमें, तो उसमें 3,000 रुपये प्रीमियम आ रहा है। 5279 5,279 रुपये। लेकिन आप ये देखिए, क्या ज्यादातर लोग 5 दिन 10 दिन के लिए एडमिट होते हैं क्या? टेक्निकली नहीं, ज्यादातर लोग 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए एडमिट होते हैं। तो लोगों को एनहांस प्लान देंगे तो उनके लिए ज्यादा यूजफुल है, जिससे पहले दिन का पैसा भी उनको मिलेगा। बेसिक प्लान देने की कोशिश ना करके आप उनको एनहांस प्लान दें, चाहे 3,000 पर डे दें, 4,000 पर डे दें या 5,000 पर डे दें। उनको बताएं ये इनकम वाला प्लान है, जिस दिन भी हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी उस दिन ये अपने आप काम करेगा। यस और नो? राजकुमार जी समझ पा रहे हैं? गौरव जी, सोहन जी? राइट सर, राइट, बिल्कुल। तो कोशिश कीजिए, ये प्लान बहुत जल्दी बिकता है क्योंकि यहाँ पर लोगों को खर्चा नहीं दिखता, इनकम दिखती है। और जब भी किसी को बड़ा वॉल्यूम समझाना है ना, तो इसका एक और शॉर्टेस्ट तरीका है। अगर 5,000 रुपये पर डे वाले प्लान को आप बता रहे हैं, 180 दिन के लिए बता रहे हैं, तो बताइए 9 लाख रुपए इसमें साल के मिल सकते हैं। अगर कोई पर्सन पूरे साल में 180 दिन एडमिट हो गया, कभी 5 दिन, कभी 10 दिन, कभी 25 दिन, कभी 50 दिन, और पूरे साल में 180 दिन तक वो एडमिट होता रहा, तो 9 लाख रुपए तक उसमें कमा सकता है। और 150% इसमें 30 दिन का वेरिएंट है, फैमिली वाले में 90 दिन का वेरिएंट है उसका आईसीयू के केस में। यस और नो? किसमें है? फैमिली आईसीयू में है या एक्सीडेंट के केस में है? आईसीयू के केस में है। याद है कि नहीं? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। जी सर। तो 150% का मतलब हो गया 4.5 लाख रुपए। और अगर उसका मतलब है 180 दिन का कैलकुलेट नहीं हम करेंगे, 30 डेज से कैलकुलेट करेंगे, तो 30 दिन इंटू 7,500, वो भी पैसा क्लेम कर सकते हैं ओवर एंड अबव। कोई 200% की बात करें तो भी 30 दिन बहुत ज्यादा होता है। 10,000 रुपए पर डे, 3 लाख रुपए, 9 लाख रुपए पर डे करके 9 लाख रुपए पर ईयर भी बेचेंगे ना, तो उसको समझ में आएगा मैं प्रीमियम 5,000, 10,000, 15,000 दे रहा हूं और इसमें 9 लाख रुपए तक मैं कमा सकता हूं, तो जल्दी बिकेगा क्योंकि उसको समझ में जल्दी आएगा। आप 5,000, 10,000 समझाएंगे, हो सकता है उसको समझ में ना आए। जब भी किसी को एग्जाम्पल दें तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का एग्जाम्पल दें तो उसको बड़ी फिगर दिखाई देगी। उसको बोलिए इलाज आपका हेल्थ इंश्योरेंस से हो गया, किसी भी कंपनी का आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, और इलाज कराने के बाद डॉक्टर बोलता है ना थोड़े दिन घूम फिर आइए, तो घूमने फिरने के लिए फिर जो पैसा चाहिए वो मैं आपको दूंगा, इस पैसे से आप घूम के आइए, इंटरनेशनली घूम के आइए, नेशनली घूम के आइए, जहां मर्जी एंजॉय कीजिए। या जो भी आपका काम धंधे का नुकसान हुआ है, क्योंकि कोई भी एक पर्सन अगर एडमिट होता है तो सारा घर डिस्टर्ब हो जाता है, उस पैसे को आप यहाँ मैनेज कर लीजिए, उसको कंपनसेशन यहाँ से ले लीजिए। वाइज वर्सा, जैसे कस्टमर को समझ में आए आप उसको वैसे समझा सकते हैं। तो मैं समझूं आपको ये प्लान क्लियर हो गया, आप इसको समझा पाएंगे, लोगों को बेच पाएंगे, क्योंकि जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं ना, कुछ आएगा नहीं। नॉलेज को बांटने से बढ़ेगी। 2 लोग, 4 लोग, 10 लोगों को जैसे आप समझाएंगे वैसे वैसे आपको समझाना बताना आ जाएगा। जितना भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। शुभम जी, क्लियर है सर?
आप काफी दिन बाद मीटिंग में आए हैं। रूबल जी क्लियर है आपको? प्रशांत जी, राधेश्याम जी, Yes, sir. किरण जी, एवरीबॉडी क्लियर है? ओके। और किसी को कोई क्वेरी सर? कोई ऐसी चीज जो अभी नहीं समझ पाए हो, कोई ऐसी चीज जो अभी भी डाउट है, या इस टॉपिक से अलग कुछ और पूछना हो तो ओपन फोरम है, आप पूछ सकते हैं। हेलो सर। हाँ बोलिए हेमंत जी। सर इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी है? नहीं, कोई मैंडेटरी नहीं है। आपके पास पॉलिसी हो, नहीं हो, या किसी भी कंपनी का पॉलिसी हो, इवन कॉर्पोरेट पॉलिसी हो, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आप किसी भी तरह का काम करते हैं या नहीं करते हैं, किसी भी तरह के लोग इसको पॉलिसी को ले सकते हैं। आप नॉन वर्किंग है, वर्किंग है, कभी मैटर ही नहीं करता है। कोई भी पर्सन इस पॉलिसी को ले सकता है। मतलब किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस हो या ना हो, मुझे दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, समझा के, बता के। जी जी ठीक है, और कोई जी। चीज? नहीं सर। रिम्बर्समेंट के लिए सर, जैसे आपने बताया क्लेम के लिए, जी जैसे कि उसको डिस्चार्ज समरी देनी पड़ेगी और बिल ब्रेकअप देना पड़ेगा, हाँ, और एक क्लेम फॉर्म भरना पड़ेगा। मतलब उसकी जीरोक्स देनी पड़ेगी उसको। हाँ जेरोक्स देनी है सर उसकी, क्योंकि ओरिजिनल पेपर्स तो कंपनी ले लेती है जनरली कैशलेस ट्रीटमेंट के केसेस में, ओनली फोटोकॉपी देनी है। ओके, राइट। हाँ, तो वो हमारे पास होती है, उसमें कोई ऐसा इशू होता नहीं है। 2 फाइल मिलती है, एक ओरिजिनल कंपनी के पास चली जाती है और एक कस्टमर के पास रहती है, तो उसमें से फोटोकॉपी करके देना किसी को मुश्किल नहीं है। हाँ, जीरोक्स से काम चल जाएगा मतलब। जेरोक्स से काम चलेगा, नॉट मैंडेटरी, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और कोई चीज, और कोई ऐसी चीज कुछ नहीं समझ में आया हो, प्लीज डिस्कस कर सकते हैं। गौरव जी, राधेश्याम जी, ऑल वेल? समझो कि क्लियर हो पाया आप लोगों को? यस Yes, sir. एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए ना प्रशांत जी, बोलिए। सर जैसे मैंने किसी दिया प्लान ये समझाने गया, ठीक है, और तो उसको ये मैं बोलूँगा कि 1 ईयर और 2 ईयर और 3 इयर्स के लिए ले सकते हैं। हाँ जी सर। लेकिन इसमें जो प्रीमियम है उसमें मैं देख रहा हूँ 30, 90, 120 और 180 का है, तो कैसे कैलकुलेट करूँगा मैं? सर पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि उनको 30 दिन का प्लान देना है, 90 दिन वाला प्लान देना है, या 180 दिन वाला प्लान देना है। ठीक है सर, मान लीजिए मैं 180 दिन का दे आप दिया उसको। 180 दिन का देते हैं जी। तो 180 दिन का 1 साल का अलग प्रीमियम अलग चार्ट है, 180 दिन का 2 साल का अलग प्रीमियम चार्ट है, और 180 दिन का ही 3 साल का अलग प्रीमियम चार्ट है। चेक करिए जो प्रीमियम चार्ट है आपके पास। ऐसे ही है सर। ऐसी है ना? जी यस सर, यस। तो उसी के अकॉर्डिंग देना है सर आपको। ठीक है सर, और एक मेडिकल रिकॉर्ड नीड है इसमें सर? नहीं सर, 65 साल तक कोई मेडिकल टेस्ट नहीं है। थैंक यू सर। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? जी सर। प्रीमियम देखना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बशर्ते आप उसको यूज करें सीरियस नोट पे। ठीक है, तो आज के लिए उम्मीद करूं आपको चीजें समझ में आई। थैंक यू सो मच, और आपने टाइम निकाला और प्लान को समझा। कोशिश कीजिए जितने लोगों को समझाएंगे उतना ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।